नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 10 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में पंचायती राज विभाग अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों में अवैध कब्जों को लेकर ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य के लगभग 200 चिन्हित बड़े आकृति अतिक्रमणकारियों को 10 दिन का नोटिस थमाया है। यदि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो सरकार न केवल पीला पंजा चलाएगी, बल्कि अतिक्रमणकारियों की फोटो उन्हीं के गांव में सार्वजनिक रूप से लगाकर उन्हें सार्वजनिक रूप से बेनकाब करेगी। राजस्थान में बादलों की लुक्का छिपी और ठंडी हवाओं का दौर अब विदाई की ओर है। मरुधरा के आंगन में सूरज के तेवर तल्ख होने लगे हैं। बीते 24 घंटों में आसमान साफ होते ही धूप से अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है, जिससे प्रदेश के तापमान में उछाल आना शुरू हो गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार फिलहाल कोई बड़ा मौसमी सिस्टम सक्रिय नहीं है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ जरूर सक्रिय है, लेकिन वह केवल बीकानेर तक सीमित रहेगा। आने वाले 14 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी तय है। टोल प्लाजा पर आज शुक्रवार से नकद भुगतान बंद होने जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर नकद भुगतान नहीं होगा, जबकि यूपीआई से भुगतान पर ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। अधिसूचना के अनुसार अगर कोई वाहन फास्टैग के बिना टोल प्लाजा में प्रवेश करता है तो यूजर यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकता है, लेकिन टोल शुल्क का 1.25 गुना भुगतान करना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य टोल प्लाजा पर लंबी कतारों को कम करना और यात्रियों के लिए राजमार्ग की यात्रा को सुगम बनाना है। बैसाखी मनाने के लिए देश से लगभग 2,840 सिख श्रद्धालुओं का जत्था आज अटारी वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। ये श्रद्धालु बैसाखी मनाने के साथ पाकिस्तान स्थित पवित्र गुरुधामों के दर्शन करेंगे। उन्हें 10 दिनों का वीजा दिया गया है। श्रद्धालुओं ने सरकार से अपील की है कि अधिक से अधिक लोगों को वीजा जारी किए जाएं और करतारपुर साहिब का मार्ग खोला जाए। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा लगाए गए $20 के शुल्क को खत्म करने की भी मांग की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के रिटायर होने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। इस सीट को भरने के लिए जेडी के हरिवंश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। 69 साल के हरिवंश अब 2032 तक राज्यसभा में रहेंगे। राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत सांसद होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति ही तय करते हैं। इन सांसदों को कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष योगदान के आधार पर चुना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी में तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। इसी क्रम में संभागीय आयुक्त जोधपुर आलोक रंजन ने रिफाइनरी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संभागीय आयुक्त आलोक रंजन ने रिफाइनरी परिसर में प्रस्तावित कार्यक्रम से जुड़ी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्हें हेलीपैड, वृक्षारोपण स्थल, सभा कक्ष और नियंत्रण कक्ष सहित विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान में एलपीजी संकट के बीच भजनलाल सरकार लोगों को राहत देने के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है, लेकिन गैस एजेंसियों की मनमानी के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दौसा जिले के सिकराय में शादी का कार्ड लेकर सतीश अपनी समस्या बताने के लिए एसडीएम के पास पहुंचा। सतीश ने एसडीएम को शादी का कार्ड दिखाते हुए कहा कि साहब, मेरी शादी है, सिलेंडर दिला दो। युवक ने बताया एजेंसी वाले कार्ड दिखाने व अन्य दस्तावेज देने के बावजूद सिलेंडर नहीं दे रहे। अमेरिका ईरान युद्ध का असर अन्य सेक्टर के साथ ही पर्यटन उद्योग पर भी गहराई से दिखाई देने लगा है। युद्ध के चलते फ्लाइट ऑपरेशन रद्द हो रहे हैं, हवाई जहाज का ईंधन महंगा हो गया है और किराया 4 गुना तक बढ़ गया है। राजस्थान में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके और फ्रांस और नॉर्वे समेत करीब 18 देशों से पर्यटक आते हैं, लेकिन इस बार इन देशों के पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज हुई है। टूर ऑपरेटर्स के अनुसार पहले रोजाना 500 से 700 विदेशी पर्यटक जयपुर पहुंचते थे, वहीं अब यह संख्या घटकर 100 से 150 रह गई है। अब तक चोरों का निशाना आमतौर पर घरों में रखी नकदी और जेवरात होते थे, लेकिन बदलते हालात में अब एलपीजी गैस सिलेंडर भी उनके निशाने पर आ गए हैं। हाल ही में सामने आए इस मामले ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार कोटपुती शहर की पोशगढ़ कॉलोनी में स्थित एक मकान में देर रात एक चोर घुस गया। उस समय घर के आंगन में 2 भरे हुए एलपीजी गैस सिलेंडर रखे हुए थे। चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए उनमें से एक सिलेंडर उठा लिया और बेहद तेजी से वहां से फरार हो गया। राजस्थान में फोटो आधारित चालान की चूक के साथ ही पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। उदयपुर निवासी एक व्यक्ति की कार का चालान जयपुर में कट गया, जबकि उसकी कार वहां गई ही नहीं थी। चालान भरने की प्रक्रिया की तो खुलासा हुआ कि उसी नंबर की एक दूसरी कार जयपुर में चल रही है, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई है। फोटो और चालान में कार के मॉडल का मिलान नहीं करने की चूक जयपुर पुलिस की ओर से की गई।
रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान टाइगर का रास्ता रोकने का मामला सामने आया है। जोन 3 में सैर पर निकली गाड़ियों ने टाइगर को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे उसका रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। वीडियो सामने आने पर वन विभाग 3 ड्राइवरों और 3 नेचर गाइड को सस्पेंड कर दिया। आगामी आदेशों तक टाइगर रिजर्व में एंट्री पर रोक लगा दी है। वन विभाग ने सभी संबंधित ड्राइवरों और नेचर गाइडों का रणथंभौर टाइगर रिजर्व में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। अब ये सभी अग्रिम आदेश तक सफारी में शामिल नहीं हो सकेंगे। कोटा में सफाई काम में लापरवाही बरतने पर नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने 2 सफाई कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा 3 अन्य कर्मचारियों को चार्जशीट भी दी गई है। आयुक्त मेहरा ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर स्वास्थ्य अधिकारी मोतीलाल चौधरी ने कुन्हाड़ी सेक्टर क्षेत्र में कर्मचारियों की हाजिरी की जांच की। जांच के दौरान सामने आया कि 2 कर्मचारी आकाश नरवाला और राजकुमार सफाई काम ठीक से नहीं कर रहे। दोनों की सेक्टर कार्यालय पर हाजिरी चेक की तो वह सामने आया कि दोनों की हाजिरी तो लग रही है, लेकिन वह मौके पर सफाई काम नहीं कर रहे थे। पंजाब में गैंगस्टरों पर एक्शन करने के लिए सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल लोगों से लेकर आरपीजी अटैक की साजिश रचने वाले और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी भी इसमें शामिल हैं। इन गैंगस्टरों के संबंध पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र से हैं। सूची में कुल 28 नाम शामिल हैं। इनमें गोल्डी बराड़ से लेकर रोहित गोदारा तक सभी के नाम हैं। सरकार ने दावा किया है कि जो व्यक्ति इन अपराधियों के बारे में उचित जानकारी देगा, उसे इनाम की राशि दी जाएगी। हरियाणा के शहरों में अब लोगों को अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग परियोजना में फ्लैट लेने के लिए अधिक कीमत देनी होगी। प्रदेश सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में बदलाव करते हुए फ्लैट की दरों में 10 से 12% तक वृद्धि कर दी है। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने कीमतों में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है। नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू होगी। गुरुग्राम में फ्लैट्स की अधिकतम आवंटन दर 5,000 रुपये बढ़ाकर 5575 रुपये प्रति वर्ग फीट कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मनी महेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भरमौर से पुलिस थाना प्रभारी को आदेश दिए गए हैं कि परिक्रमा स्थल धनछोक, गौरीकुंड और मनी महेश में पुलिस जवानों की तैनाती कर विशेष निगरानी शुरू की जाए। किसी भी यात्रा को धनछो से आगे न जाने दिया जाए। कुल यात्री प्रशासन को सूचित किए बगैर चोरी छिपे मनी महेश जाने लगे, जबकि भरमौर में अभी 4-5 फीट से भी ज्यादा बर्फ है। 2 दिन पहले भी यहाँ ताजा हिमपात हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।